गर्मियों की रात थी। चांदनी हल्की हल्की धरती पर बिखरी हुई थी। मैं अपने गांव के खेतों में खटिया डालकर सोने की तैयारी कर रहा था। हल्की हवा चल रही थी, जिससे वातावरण बड़ा ही सुहावना लग रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। बस दूर कहीं झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी। मैंने मोबाइल पर समय देखा। रात के 12 बजे हुए थे। धीरे धीरे आंखें भारी होने लगी और मैं नींद में डूबने ही वाला था कि अचानक मुझे एहसास लगा जैसे कोई मेरे सिरहाने खड़ा हो। मेरी नींद झटके से टूट गई। मैंने चारों ओर नज़र दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। मन को समझाया कि यह मेरा भ्रम होगा और दोबारा आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। यह हवा किसी सामान्य हवा जैसी नहीं थी। इसमें एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी सड़े गले शरीर की। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे डर लगने लगा था। अचानक खटिया जोर जोर से हिलने लगी। मैंने घबराकर नीचे झांका, पर वहाँ कुछ नहीं था। पसीने से तरबतर मैं उठकर बैठ गया। तभी दूर खेतों के किनारे एक लंबी काली परछाई दिखी। वह परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, काका कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। परछाई धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। उसके चलने की आवाज़ नहीं थी, जैसे हवा में तैर रही हो। जब वह सिर्फ 10 कदम दूर रह गई तो चांद की रोशनी में उसका चेहरा दिखा और मेरी चीख निकलती निकलते रह गई। वह कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी, बाल उलझे हुए थे और उसका चेहरा जले हुए मांस की तरह दिख रहा था। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह मुस्कान सामान्य नहीं थी। उसमें मौत की झलक थी। मैंने खटिया से उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उस चीज ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसकी हड्डियों से भरी अंगुलियां मेरी गर्दन को छूने ही वाली थी कि अचानक कहीं दूर से एक कुत्ते के रोने की आवाज़ आई और फिर वह आकृति हवा में गायब हो गई। मेरा शरीर कांप रहा था। मैं तुरंत घर की ओर भागा और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। पसीने से तरबतर मैं रात भर जागता रहा। सुबह जब दादाजी को सब बताया तो उनका चेहरा जर्द पड़ गया। तूने छलावे को देख लिया है बेटा, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा। मैंने घबराकर पूछा, छलावा? यह क्या होता है? दादाजी ने बताया कि गांव में एक रहस्यमयी आत्मा है जो रात में अकेले सोने वालों को शिकार बनाती है। जो भी उसे देख लेता है वह कुछ ही दिनों में अजीब हादसों का शिकार होकर मर जाता है। मेरा गला सूख गया। दादाजी की बात सुनकर मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैं कांपते हुए बोला, दादाजी कोई तरीका होगा इस श्राप से बचने का? दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, छलावा जिसे देख ले वह तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक या तो वह इंसान मर न जाए या फिर क्या दादाजी? या फिर किसी तांत्रिक से उपाय न कराया जाए। मुझे बचपन से अंधविश्वास पर यकीन नहीं था, लेकिन जो बीती रात मैंने महसूस किया था वह सिर्फ भ्रम नहीं हो सकता था। मैंने तुरंत गांव के तांत्रिक बाबा सोमेश्वर के पास जाने का फैसला किया। बाबा सोमेश्वर गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के पास अपनी कुटिया में रहते थे। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मेरी आंखों में झांका और कहा, बेटा तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब वह तेरे पीछे पीछे हर जगह आएगा। मैंने कांपते हुए पूछा, बाबा कोई उपाय बताइए। बाबा ने कुछ सोचा और बोले, छलावे को रोकने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन उसके लिए तुझे फिर से उसी जगह जाना होगा जहां वह तुझे मिला था। मेरी रूह कांप गई। मैं वहां वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो छलावा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने हिम्मत जुटाई और उस रात दोबारा उसी खेत में जाने का फैसला किया। रात के 12 बजे मैं बाबा सोमेश्वर के साथ उसी खेत में पहुंचा। आसमान में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी और माहौल डरावना था। बाबा ने मेरे चारों ओर लाल रंग से एक घेरा खींच दिया और कहा, किसी भी हालत में इस घेरे से बाहर मत जाना, वरना तुझे बचा पाना नामुमकिन होगा। उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। अचानक खेतों में तेज हवा चलने लगी। चारों ओर से सूखे पत्ते उड़ने लगे और दूर से कहीं से एक अजीब सी कराहने की आवाज़ आने लगी। तभी मेरे सामने वही भयानक परछाई फिर से उभरने लगी। इस बार वह पहले से भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, उसके नाखून नुकीले हो चुके थे और उसका मुंह
उसका मुंह किसी जानवर की तरह फट चुका था। तू बच नहीं पाएगा। उसकी भयानक गूंजती हुई आवाज़ सुनकर मेरी आत्मा कांप उठी। छलावे ने मुझ पर झपट्टा मारा, लेकिन तभी बाबा सोमेश्वर ने एक मुट्ठी राख उस पर फेंकी। राख छूते ही छलावा दर्द से चीखने लगा। उसकी काली परछाई तड़पने लगी और उसने अपनी जलती हुई लाल आंखों से मेरी तरफ देखा। यह अधूरा नहीं रुकेगा, उसकी आवाज़ गूंज उठी और फिर वह हवा में गायब हो गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन बाबा की शक्ल गंभीर थी। बेटा, यह खत्म नहीं हुआ है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। मैंने घबराकर पूछा, क्या मतलब? छलावा वापस आएगा? बाबा सोमेश्वर ने बताया कि छलावा मारा नहीं जा सकता, बस कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। वह हर 12 साल में फिर से प्रकट होता है और अपने अगले शिकार की तलाश करता है। इस बार तू बच गया, लेकिन अगली बार यह किसी और को अपना शिकार बनाएगा। उनकी बात सुनकर मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने गांव छोड़ने का फैसला किया। अगले ही दिन मैं शहर चला गया, लेकिन रात में जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक मुझे वही ठंडी हवा महसूस हुई और तभी मेरे कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तू बच नहीं सकता,